अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मुअज़्ज़म। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। आगाज़ करेंगे। मुल्क में सियासत के मराकज़ तब्दील होने लगे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचरज़ई को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदारती उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए। सदारती इंतखाबात के ज़मन में बड़ी पेशरफ, सियासी बुर्ज तब्दील होने लगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचरज़ई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार नामजद। मुल्क के नए सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदारती उम्मीदवार हैं। फारूक नायक ने इनके कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल कल होगी। कागजात नामजदगी 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कल अमल में आएगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब का मरहला आज शुरू होगा। वज़ारत उज़्मा के लिए कागजात नामजदगी दोपहर 2 बजे तक वसूल किए जाएंगे। इत्तेहादी जमातों की जानिब से शहबाज शरीफ, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उमर आयूब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंतखाब का शेड्यूल जारी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल दोपहर 3 बजे तक अमल में लाई जाएगी। इत्तेहादी जमातों की जानिब से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उमर अयूब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। इलेक्शन कवायद के तहत कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के दौरान तजवीज़ और तायद कुनंदगान का मौजूद होना लाजमी करार दिया गया है। नौ मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मीर सरफराज अहमद बुगटी गुज़श्ता रोज बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हुए थे। 9 मुंतखब ऐवान का इजलास भी जारी है। 9 मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी आज अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं। मीर सरफराज बुगटी गुज़श्ता रोज बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हुए थे। 9 मुंतखब ऐवान का इजलास भी इस वक्त जारी है। अपडेट कर रहे हैं आपको। 9 मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मीर सरफराज अहमद बुगटी गुज़श्ता रोज़ बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हुए थे। इसी पर बात कर लेते हैं अपनी नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से। सिद्रा आरिफ, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी अभी थोड़ी देर पहले ही स्पीकर असम्बली ने राय दही का अख्तियार दिया था और सबसे पहले सरफराज बुगटी ने ही अपनी राय दही का इस्तेमाल करते हुए वोट कास्ट कर दिया है। क्योंकि वज़ीर आला के लिए सिर्फ सरफराज बुगटी ने पीपल्स पार्टी के जो मुंतखब सरफराज बुगटी उन्होंने ही कागजात जमा कराए थे, तो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सिर्फ आज जो है वो उनके लिए राय दही का इंतखाब किया गया और आज 3 बजे जैसे स्पीकर की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा तो 3 बजे वज़ीर आला के लिए हल्फगुजारी गवर्नर हाउस में मुनक्किद होगी। और इसके अलावा जी मतवक़्क़ा किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जो है वो हल्फगुजारी में शिरकत करेंगे। जी अच्छा सिद्रा, ये बताइएगा कि इस वक्त असम्बली में कौन कौन से अरकान मौजूद हैं? इस बार असम्बली में भी पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के अरकान जो है वो मौजूद हैं। उन्होंने अपनी राय दही का इस्तेमाल कर लिया है। जमयत के अरकान जो है वो असम्बली में नहीं है मौजूद। जी अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं। सरफराज बुगटी 42 वोट लेकर वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए हैं। 9 मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी आज हल्फ उठाएंगे। सरफराज बुगटी 42 वोट लेकर वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए हैं। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वक्त सरफराज बुगटी 42 वोट लेकर वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए हैं। 9 मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी आज हल्फ उठाएंगे। सरफराज बुगटी 42 वोट लेकर वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए हैं। कायदे अवान के लिए 35 वोट दरकार थे और अब आपको अपडेट कर रहे हैं। सरफराज बुगटी 42 वोट लेकर वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं वो। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की तकरीब हल्फ बर्दाश्त कुछ देर में होगी और सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। 9 मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अब से कुछ देर में सिद्रा आरिफ से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सिद्रा आरिफ हल्फ उठाएंगे।
दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस में जो है वो सरफराज बुख्ती, क्योंकि वो 42 वोट लेके एतमाद के 42 वोट लेके वो जीत चुके हैं, तो वज़ीर आला के तौर पे वो दोपहर 3 बजे जो है गवर्नर हाउस में अपना हल्फ उठाएंगे और मतलब का किया जा रहा है कि बराबर भुट्टो जो है वो इस तकरीब में शिरकत करेंगे। जी ठीक है, सिद्रा आरिफ अपडेट कर रही थी। अपने नाजरीन को एक बार फिर आगाह करें, सरफराज बुख्ती 42 वोट लेकर वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए हैं। अच्छा सिद्रा, ये भी बताएगा क्या मद्दे मुकाबले भी था? आला के लिए सिर्फ सरफराज बुख्ती ने ही अपने कागजात नामजदगी जमा कराई थी पीपल पार्टी के। ठीक है सिद्रा, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे लम्हा ब लम्हा अपडेट्स लेते रहेंगे। अब मैं वज़ीर आला के इंतखाब रिजल्ट का ऐलान करता हूँ। जनाब सरफराज अहमद बुख्ती साहब रुकन सूबाई असम्बली के हक में 41 वोट रिकॉर्ड हुए हैं। लिहाजा में जनाब सरफराज अहमद बुख्ती साहब को असम्बली के कुल अरकान की अक्सरियत के वोटों की हमायत हासिल करने पर कवायद इंज़बात कार बलोचिस्तान सूबाई असम्बली मजरा 1974 के कायदा नंबर 18(2) के तहत कायद ऐवान वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होने का ऐलान करता हूँ और दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। नौ मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती बलूचिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सरफराज बुख्ती 41 वोट लेकर वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हुए हैं। 231 के साथ पढ़ा जाए के तहत पेश करता हूँ कि मोरखा 09 मार्च 2024 को होने वाले सदारती इलेक्शन और मोरखा 14 मार्च 2024 को होने वाले सेनेट के इलेक्शन के लिए बलूचिस्तान सूबाई असेंबली के चैम्बर के हाल को पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किया जाए। तहरीक पेश हुई, आया तहरीक मंजूर की जाए। तहरीक मंजूर हुई, लिहाजा मोरखा 9 मार्च 2024 को होने वाले सदारती इलेक्शन और मोरखा 14 मार्च 2024 को होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के चैम्बर हॉल को पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किया जाता है। अब जो अरकान असम्बली मुबारकबाद के बाद तकरीर करना चाहते हैं वो सेक्रेटरी साहब के साथ लिखवाएं। नाज़रीन, सरफराज बुख्ती अब्दुल खालिक अजज़े की ज़ेर-ए-सदारत बलूचिस्तान असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मीर सरफराज बुख्ती के हक में 41 वोट कास्ट किए गए हैं और मीर सरफराज बुख्ती वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए हैं। हालांकि मीर सरफराज बुख्ती को सिर्फ 33 वोट दरकार थे। मीर सरफराज बुख्ती के हक में 41 वोट कास्ट किए गए। मीर सरफराज बुख्ती वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए और अब से कुछ देर बाद हल्फ उठाएंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा सिद्रा आरिफ मौजूद हैं। जी सिद्रा, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रही हैं असम्बली में? अब से कुछ देर पहले ही सरफराज बुख्ती को स्पीकर असम्बली ने वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब कर दिया है, क्योंकि इनको 33 वोट दरकार थे रायत अली के एतमाद के लिए, तो उन्होंने 40 वोट हासिल कर लिए। यहाँ पे बात बहुत अहम है कि जमीयत के अरकान जो है वो असम्बली में मौजूद नहीं थे और उन्होंने बाइकआउट किया है, जबकि नेशनल असम्बली के जो अरकान थे वो असम्बली में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अपने राय का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने और पीपल पार्टी की तरफ से जो सरफराज बुख्ती 41 वोट हासिल करके 41 वोट हासिल करके 9 मुंतखब ने 41 वोट कास्ट किए और वज़ीर आला के तौर पे सरफराज बुख्ती जो है वो मुंतखब हो गए हैं। और आज 3 बजे गवर्नर हाउस में इनकी वज़ीर आला ये हल्फदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे और ये भी तवक्को की जा रही है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो खुद आएंगे इस हल्फदारी की तकरीब में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्रा आरिफ, डिटेल्स से आगाह कर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की तकरीब हल्फबरदारी आज दोपहर 3 बजे होगी। गवर्नर KP अली अमीन खान गंडापुर से हल्फ लेंगे। अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। अली अमीन खान गंडापुर MPA वज़ीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी का अहम मरहला। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की तकरीब हल्फ बरदारी आज से दोपहर 3 बजे होगी। गवर्नर हाजी गुलाम अली अमीन गंडापुर से हल्फ लेंगे। हल्फ बरदारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में मुनक्किद होगी। अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हुए। ऐवान में अली अमीन गंडापुर को 90 वोट मिले, जबकि इनके मद्दे मुकाबल डॉक्टर इबादुल्लाह ने 16 वोट हासिल किए थे। MQM और नून लीग मुआहिदे के बाद सिंध में MQM को एक बार फिर सियासी अहमियत हासिल होने लगी। नून लीग ने गवर्नर के ओहदे के लिए भी MQM को ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए का कहना है कि खुशबख्श शुजात को सिंध का नया गवर्नर बनाए जाने का इम्कान है।
सिंध में नून लीग और MQM की साझेदारी मजबूत होने लगी। जराये का कहना है कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को हटाने का फैसला कर लिया गया। नया गवर्नर भी MQM पाकिस्तान से ही होगा। नए गवर्नर के लिए खुशबख्श शुजात का नाम सामने आ गया। फारूक सत्तार भी MQM की मौजूदा असेंबली में सियासी ताकत के हवाले से पुरएतमाद नजर आते हैं। 15 सालों से पाकिस्तान के हालात तब्दील नहीं हुए। आज हमने MQM पाकिस्तान और PMLN ने एक मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत। गुज़िश्ता रोज MQM और नून लीग के आईनी मुआहदे से बड़ी पेशरफ्त हुई। नून लीग ने आर्टिकल 140 में तब्दीली पर रजामंदी जाहिर की, जिसकी बदौलत फंड्स बराह रास्त मकामी हुकूमतों को ट्रांसफर किए जा सकेंगे। और अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी के साथ आलाबारी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाद कोयटा में भी रुई के गाले बरस पड़े हैं। कराची तक कश्मीर मौसम का हाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कुछ नाक़िस इंतज़ामात, कुछ लापरवाही बारान रहमत ज़हमत बनी। मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाम बहक और 5 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अपडेट कर रहे हैं आपको कुछ नाक़िस इंतज़ामात और कुछ लापरवाही की वजह से बारान रहमत एक बार फिर ज़हमत बनी है। मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाम बहक और ज़ायद ज़ख्मी हो गए। मुश्किल वक्त में पाक अफवाज कौम के शाना बशाना। गवादर में फौजी जवान सैलाब मुतासरीन का सहारा बन गए। पाक फौज के तहत रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर देखते हैं ये रिपोर्ट। दूसरी जानिब कोयटा समेत बलूचिस्तान के 22 अजला शदीद सर्दी की लपेट में हैं। कान मोहतरज़ई, मुस्लिम बाग, ज़ियारत और कोजिक टॉप पर भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में बेतहाशा इजाफा हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से। जी, बलूचिस्तान के 22 अजला जो है वो सर्दी की शदीद लपेट में आ चुके हैं, जहाँ पे बर्फ़बारी, बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला जो है वक्फे से जारी है। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ है चमन, कारमतज़ई का इलाका जो है ज़्यादा मुतासिर हुआ है और वहाँ पे रोडों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। इमदादी टीमें तो वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, लेकिन उन्होंने आम ट्रैफिक के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पर नमक का छिड़काव किया जा रहा है ताकि बर्फ़ पिघल जाए। इसके अलावा जो है कोयटा का जो इलाका है नौड़क, वहाँ पर भी पहाड़ों ने जो है वो सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। गुज़श्ता रात जो है वो कोयटा में भी हल्की बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अब जो है वो ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं। और सबसे अगर बारिश की बात की जाए तो ग्वादर का जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, क्योंकि मुसलसल बारिश से जो है पानी जो है लोगों के घरों के अंदर, स्कूलों और में जा चुका है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आइंदा जो 24 घंटे वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इन 24 घंटों में ना सिर्फ मज़ीद बारिश का इम्कान है बल्कि शदीद हवाओं के सिलसिले की वजह से जो है सर्दी में इजाफा हो सकता है। बहुत शुक्रिया आरिफ, अपडेट कर रही थी। चमन, दरा, खोचक, तोबा चकसई, ख्वाजा इमरान और दीगर पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे चमन शहर और पहाड़ी सिलसिले ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी से दरा खोचक कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए खुली हुई है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाफर खान अचरजई से। जी जाफर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुमाली बलूचिस्तान पर जारी है, जबकि मगरबी बलूचिस्तान पर शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त में दरा खोजक टाक पर मौजूद हूँ और जो दरा खोजक की शारा है वो इस वक्त आमदोब के लिए खुली हुई है। गुज़िश्ता रात से सुबह तक जो बर्फबारी हुई है उस पीक की जो आमदोब थी वो जज़वी तौर पर बंद हुई, जबकि PDM ज़िलित जानने की जानिब से PDM और नीचे की जानिब से शाहरा को हई मिशनी की वापस खोल दिया गया है। इस वक्त भी ट्रैफिक का अंदर है वो जारी है। मैं चलूँ कि गुज़िश्ता रात से सुबह तक पहाड़ी सिलसिले पर शदीद बर्फबारी हुई, जबकि चमन शहर में भी बर्फबारी ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है और इस वक्त सर्दी की शिद्दत है वो शदीद इजाफा हुआ है और 5 डिग्री तक चल रही है, जबकि महकमा मौसमियात ने मज़ीद बर्फबारी की भी पेश। बहुत शुक्रिया जाफर आपका। कराची में बारिश के बाद सर्दी मज़ीद बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक बारिश के बाद फ़िज़ाई आलूदगी में इंतहाई कमी वाक़ हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 58 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हसीब से। जी बिल्कुल, शहर कायद में गुज़िश्ता रोज़ मोतद दर्जे की बारिश के बाद सर्द हवाओं ने मौसम जो है वो सर्द कर दिया है और गुज़िश्ता रात जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 34% है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताते चलूँ कि 12 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शुमाल मगरबी हवाएँ चल रही हैं और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि इन हवाओं के ज़ेर असर अगले 2 से 3 रोज़ तक जो है वो रातें ठंडी
रहेंगी और जो दिन का दर्जा हरारत के जो टेम्परेचर था वो भी जो है वो मामूल से 2 से 3 डिग्री तक जो है वो कम रहेगा। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ होने जो आदाद शुमार जारी किए थे उसके बहुत मुताबिक शुक्रिया आपका। आम खबर शामिल करेंगे। केपी में शदीद बर्फबारी, पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लुआरी टनल, कालाम, चित्राल और गिरदनवा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। सड़कों से बर्फ हटाने के साथ फंसे अफराद को भी रेस्क्यू किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी सलमान अमान ने। सलमान अमान, बताइएगा पाक फौज हम वक्त पेश है? जी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। लुवारी टनल में कालाम, चित्राल और मालम जब्बा के गिद्दोनवा के जो इलाके हैं इस वक्त शदीद बर्फबारी से मुतासर हुए और महकमा मौसमियात और NDMA की जानिब से पहले ही कहा गया था कि शदीद बर्फबारी के बाइस न सिर्फ राब्ता सड़कें मुतासर हो सकती हैं बल्कि बहुत सारे मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। और इसी तमाम तर सूरत हाल के बाद जो कि जिसने जन्म लिया है, अब पाक फौज की जानिब से एक मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। लुवारी टनल, कालाम और मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है और पाक फौज की रेस्क्यू टीमें रात भर भी हमने देखा कि मुतहरिक रही और सड़कों से बर्फ हटाने के साथ साथ जो फंसी हुई गाड़ियां थी, मुसाफिर थे, सयाह थे, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और जो कुर्ब जवार में आर्मी कैंप्स हैं वहां से खाने पीने की अशिया भी उनको फराहम की जा रही है और अगर किसी मरीज को अद्वियात की जरूरत है तो वो भी प्रोवाइड की जा रही है। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान आर्मी की रेस्क्यू टीम्स ने शदीद बर्फबारी से मुतासरा इलाकों के अंदर खास तौर पर जो फोकस था उनका वो यही रहा कि सड़कों से बर वक्त बर्फ हटाई जाए और जो रास्ते हैं वो किसी सूरत बंद ना होने पाए। और पाक फौज जो है जिला इंतजामिया को भी भरपूर इयानत फराहम कर दी है और भारी मशीनरी के साथ साथ हंगामी बुनियादों पर काम किया जा रहा है। और ये वाज़ेह किया गया है कि जब तक ये तमाम सड़कें जो है मुकम्मल तौर पर खुल नहीं जाती, बहाली या रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है। पाक फौज की टीमें मुतहरिक हैं। केपी में शदीद बर्फबारी, पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सलमान अमान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्वात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाती मकामात कालाम, बहरीन और मालम जब्बा में बर्फबारी से लिंक रोड बंद हो गए हैं। मालम जब्बा रोड शाटे के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से बंद हुई है, तहम कालाम रोड खुली है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अनवर शाह से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहरीन कालाम रोड में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर बर्फबारी जो है वो हुई है। रात गए तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, ताहम अब बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जो है वो थम चुका है। लेकिन बर्फबारी की वजह से मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उनमें जितने भी मकीन रहते हैं, लिंक्स रोड बंद होने की वजह से उनको गर्म के ज़राए जो है वो इस्तेमाल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा मदियन, बहरीन और कालाम में जितनी भी होटल्स हैं वो तकरीबन तमाम के तमाम सयाहों से भर चुके हैं। मकामी सयाहों के अलावा गैर मकामी सयाहों की एक बड़ी तादाद भी जो है देखने के लिए इन इलाकों का रुख कर रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का। बहुत शुक्रिया अनवर शाह आपका। अब रुख करते हैं वादी नीलम का, जहां पर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी है, जिसकी वजह से वादी नीलम की मेन शारा मुतादिद मकामात से लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने से बंद है। मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ अहमद से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? 3 रोज से जारी बर्फबारी ने वादी नीलम का जो मौसम है वो अंतहाई सर्द कर दिया है। बुलंद बाला पहाड़ और कुदरती जंगलात पर जो बर्फबारी हुई है उससे जो दरख्त हैं वो भी बर्फ़ से लद चुके हैं, जबकि बर्फबारी की वजह से निज़ाम में ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। टेली कम्युनिकेशन के निज़ाम के साथ साथ मवासलात का निज़ाम, राब्ता सड़कें वो भी बंद हो चुके। बलाई इलाका जिनमें ताओबाट, ग्रेस वैली और सुरगन वैली का इलाका शामिल है, वहाँ की राब्ता सड़कें और मेन शाहराह भी बंद है, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर मौसम की बात की जाए तो इस वक्त भी वादी नीलम का जो मौसम है वो अंतहाई सर्द है। हल्की बर्फबारी वक्फे से शुरू है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक भी आइंदा 24 घंटे के दौरान वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ठीक है। बहुत शुक्रिया मुमताज़ अहमद, अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे मलका कौसार मरी का, जहाँ आज दूसरे रोज़ भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया, जहाँ वो मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ सईद से। कल से शुरू होने वाला तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला आज भी वक्फे से जारी है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम भी शदीद
हमारे से बात करना भी इंतहाई मुश्किल होकर रह गया है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो आज सर्दी की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा है। दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता इत्तेफाक से गिर चुका है। स्याहों की बात की जाए तो स्याह भी काफ़ी तादाद भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आगे यहाँ पर बर्फ़ के इंतजार में है कि कब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो और बर्फबारी के मनाजिर वो देख सकें, लेकिन वो तेज़ बारिश के बायस वो कमरों में ही महसूर होकर रह गए हैं। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 2 रोज़ तक ऐसे ही मौसम जो है ना वो बारिश और यालाबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। अगर बात की जाए महकमा वापडा की, तो महकमा वापडा जो है ना उनकी इंतहाई नाअहली के बायस गुज़श्ता रोज़ से यहाँ पर मरी और गिरदनवा के तमाम इलाकों में बिजली मअतल होकर रह गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी शदीद आंधी और तूफान चल रहा है, जिसके बायस बात करना भी इंतहाई मुश्किल होकर रह गया है। बहुत शुक्रिया आरिफ सईद आपका। गलियात में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। एबटाबाद को मरी से मिलाने भी इशारा खोलने के लिए काम जारी है, तहम राबता सड़कों समेत बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सरदार राशिद खान से। जी सरदार राशिद खान, अपडेट कीजिएगा, तमाम तर शाहराहों को क्लियर कर दिया गया? इस वक्त मैं मौजूद हूँ नथिया गली में, और इस वक्त भी जो है शदीद जो बर्फ़बारी है वो जारी है और तेज़ हवाओं का भी इस वक्त जो सिलसिला है वो भी जारी है। अगर बात की जाए नथिया गली के अलावा दीगर जो सियाती मकामात हैं, जिसमें छांगला गली है, अयूबिया है, ठंडियानी के जो पहाड़ हैं, वहाँ पर भी शदीद जो है बर्फ़बारी शुरू है। तमाम मरी रोड जो जुज़वी तौर पर उसको खोल दिया गया, लेकिन फिसलन की वजह से जो स्याहों की गाड़ियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आमदरफ्त में भी शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर बात की जाए राब्ता सड़कों की, तो मतअद्दिद देहात की जो राब्ता सड़कें हैं वो भी बंद हैं। अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली और दीगर जो सहूलियात हैं जो रहते हैं मुकामी लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना ही बिजली है और ना ही दीगर जो सहूलियात हैं। इस वक्त भी बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शदीद है। सरदार राशिद खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गिल बल्दिस्तान में गुज़श्ता शब से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लैंड स्लाइडिंग से इशारा कराकरम और स्कर्दू का रास्ता बंद हो गया। जिला इंतजामिया ने बारिशों के दौरान खैर सफर से इज्तनाब की हिदायत की है। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता शब से वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, और इस वक्त हम गिलगित शहर में मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान की जितने शहरी इलाके हैं, इनके पहाड़ों पे जो है वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, और शहरी इलाकों में तेज़ बारिश जो है इस वक्त हो रही है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि गिलगित बल्तिस्तान के बाला इलाके, खुसूसन बल्तिस्तान डिवीज़न, ज़िला गिज़र, ज़िला हुंज़ा और ज़िला अस्तोर में भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लैंडस्लाइड शाहराह कराकुरम जो है वो 3 मकामात पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए गुज़िश्ता शब से ही बंद है। इसके साथ साथ शाहराह स्कर्दू जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से बंद हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि महकमा मौसमियात ने बारिशों का नया सिलसिला जो है वो 3 मार्च तक जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बहुत शुक्रिया नदीम आपका। मगरबी हवाओं के ताकतवर सिस्टम के बायस मुल्क के बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी का सामना कर रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खित्ता पोटोहार के बेशतर मुकामात पर भी बारिश और मरी गरियात में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ताकतवर मगरबी हवाओं के सिलसिले के बायस मुल्क के जो मगरबी इलाके हैं, बालाई इलाके हैं, इस वक्त सर्द मौसम की लपेट में हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है बाज़ मकामात पर, पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी की इतलात हैं, और महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश के सिलसिले के बायस जिसके तहत हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है। मुल्क के शुमाली इलाके और जो शुमाल मशरकी बलोचिस्तान है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि तेज़ हवाएँ चल रही हैं, और हवाएँ चलने का सिलसिला आज सुबह सवेरे शुरू हुआ था, रात गई भी कुछ ऐसा ही मौसम था, और ये जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी रात से ये मौसम का सिस्टम जो है कुछ ऐसा ही इस्लामाबाद के अंदर चल रहा है, जिसके बायस दर्जा हरारत काफ़ी हद तक ड्रॉप हो चुका है, और जो नाइट टाइम टेम्परेचर्स जो हैं वो अबव 10 जा रहे थे, इस वक्त बिलो 10 या 5 के आसपास जो है वो देखे जा रहे हैं। अगर हम मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आज इस्लामाबाद में, खित्ता पोटोहार में, रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश होगी, मजीद बारिश हो सकती है, और बाज़ मकामात पर यालाबारी की भी प्रेडिक्शन की गई है। बलोच वेदर सिस्टम से सबसे ज़्यादा बहुत शुक्रिया सलमान अवान अपडेट कर रहे थे। पेशावर में वफ़े से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और अब तक सबसे ज़्यादा बारिश 3 में 93 मिलीमीटर जबकि पेशावर में 68 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। बारिशों का सिलसिला 3 मार्च तक जारी रहेगा। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा में गुज़िश्ता 2 रोज़ से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है और मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और जो गर्मी आने वाली थी
वो कम होकर वापस जो है वो सर्दी लौट आई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश दीर में 93 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि तेमरगर्रा में 80 मिलीमीटर, जबकि चतराल में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि पेशावर में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 68 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मूसलाधार और तेज़ बारिश की वजह से सूबे भर में कुछ माली और जानी नुकसानात भी सामने आए हैं और रेस्क्यू के मुताबिक अब तक बारिशों की वजह से 7 अफराद जान बहाक जबकि 5 अफराद ज़ख्मी हुए और इसी तरह मुख्तलिफ मकानों को भी जो है वो नुकसान पहुँचा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला। बहुत शुक्रिया नवाब शेर आपका। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी शदीद बर्फबारी के नतीजे में 15 अफराद जान बहक और कम अज़ कम 30 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। अफगानिस्तान की मुकामी न्यूज़ एजेंसी तुलो न्यूज़ और बरतानवी अखबार दी इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में दर्जा हरारत 0 है। शदीद सर्दी और गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। खराब मौसम ने मुल्क के जनूबी हिस्सों के सूबों को शदीद मुतासर किया है। बलख और फारियाब सूबों से मौसूल आदाद व शुमार के मुताबिक हालिया बर्फबारी के बायस इंसानी हलाकतों के अलावा तकरीबन 10,000 मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। कहते हैं ज़रूरत इजाद की माँ होती है। पेट्रोल और गाड़ियों की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र लाड़काना के नौजवान मैकेनिक ने मोटरसाइकिल इंजन से जीप तैयार कर ली। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद शहजाद अली खान से। पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं। आज से चंद साल कबल जो गाड़ी 20-25 लाख रुपए की मिल जाती थी, अब वो गाड़ी जो है वो 80 से 90 लाख तक पहुंच चुकी है। कहते हैं कि ज़रूरत इजाद की माँ होती है और ऐसा ही एक जो है वो मंजर लाड़काना में नजर आया है, जिसमें मेड इन लाड़काना जीप आप मेरे अकब में देख रहे हैं। लाड़काना के नौजवान मैकेनिक है जिन्होंने खुद साख्ता तौर पे ये जीप तैयार की है। ये रिवर्स भी होती है, फॉरवर्ड भी होती है, इसमें 4 गियर है। मुसव्विर खोखर, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें भाई पेट्रोल की टैंकी है, यहाँ पे पेट्रोल डलता है, एक यहाँ से पेट्रोल डलता है। ये पेट्रोल की टैंकी है, इसमें 200 सीसी इंजन है, इसमें रिवर्स का हमने कुमक लगाया हुआ है, ब्रेक सिस्टम इसका यहाँ पे लगाया हुआ है, इसका स्टीयरिंग बक्सा लगाया हुआ है और इसमें पेट्रोल यहाँ से नजर आता है कि कितना पेट्रोल पड़ा हुआ है गाड़ी में। अच्छा मुसव्विर, ये गाड़ी इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं और इसको कहाँ तक चलाया जा सकता है? 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं और आप आराम से इसको एक ही दफा में जो है ना 200 या 250 किलोमीटर चला सकते हैं। पेट्रोल एवरेज क्या देती है? पेट्रोल एवरेज ये तकरीबन 30 किलोमीटर देती है। अच्छा, इसके अलावा ये इस पे कितनी लागत आई, कितना वक्त लगा? वक्त तकरीबन 3 महीने लगे हैं और लागत 5.5 लाख रुपए। लोग जो हैं वो इसको काफ़ी पजराई भी दे रहे हैं कि एक नौजवान ने खुद साख्ता तौर पे अपनी क्रिएशन के साथ एक ऐसा नेमुल बदल शहरियों को दिया है जो कि इंतहाई कम कीमत में सफ़र को आसान बहुत शुक्रिया शहजादा आपका। पंजाब में पतंगबाजी का सिलसिला ना थम सका। फैसलाबाद में पतंगबाजी उरूज पर है। पतंग के डोर फिरने से शहरी जख्मी हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरी और दही इलाकों में हमने देखा है कि पुलिस का कंट्रोल ना होने की वजह से जो पतंग और डोरे हैं उनकी फ़रोख्त जो है सरेआम चल रही है। यही वजह है कि शहर भर में पतंगबाजी अरूज पे पहुंची हुई है और डोर फिरने के वाक़यात पेश आ रहे हैं जिससे शहरी गैर महफूज हैं। हालिया दिनों में अगर गुज़श्ता 4 से 5 रोज़ की बात की जाए तो 2 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, जिसमें एक थाना गुलबर्ग के इलाके में और एक मंसूराबाद के इलाके में वाक़या पेश आया। वालदैन और क्या पैगाम है कि पुलिस क्रैकडाउन करे, वालदैन क्या करें इस हवाले से? देखिए जी, जो पंजाब पुलिस है उनको चाहिए कि जो प्रोडक्शन, जो कारखाने हैं डोरा के और पतंग के, इन सब को मीडिया पे बेशुमार दफ़ा निशानदेही हो चुकी है। ये उनको पकड़ें और उनको पाबंद कर दें, उनको काम ना करने दें। और ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि ये हिफाजती जो तार होती है, वायर होती है, वो बाइक पे चौकों में मुहिम चलाएं, लोगों को अवेयरनेस दें। और वो ये केमिकल की डोर है, ये डोर नहीं है, इसको डोर नहीं कहते। ये केमिकल की बनी हुई कोई ऐसी धात है कि जो इंसानी जिस्म को सिर्फ काटती है, इससे बंदा बच नहीं सकता। ये टूटती नहीं, ये ख़त्म नहीं होती। और इसके ये कारखाने हैं, ये नहीं कुछ छोटे लेवल पे हैं, ये बड़े लेवल पे कारखाने हैं। बच्चों को ठीक है, ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में ओमेगा एनक्लेव की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। जश्न का समा, फनकारों ने खूब दाद वसूल की। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा और सहर गिल की परफॉर्मेंस पर शुरका झूमते रहे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।